हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों को कि मैं मतलब सारा काम तो सवेरे कर लेती हूँ, लेकिन झाड़ू शाम को क्यों लगाती हूँ और इससे मुझे क्या फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो मतलब बहुत अच्छी होने वाली है और जो घरेलू औरतें हैं उन लोगों के लिए बहुत कामयाब भी होने वाली है। तो यहाँ पे मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मैंने कपड़ा भिगो दिया है। दोपहर के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मतलब खाना बनाने के झाड़ू पोछा सुबह का मतलब सारा काम करने और खाना पानी बनाने के बाद हुई है। तो यहाँ पे मैंने तो खाना खा लिया है, पति देव ने नहीं खाया है और बच्चों ने खा लिया है। तो पति देव नहीं खाए थे, उनको वो तो थे नहीं, खेत पे गए हैं। तो मैंने उनको कॉल किया था कि आइए खाना खा लीजिए। तो वो बोले कि नहीं, अभी अभी टाइम लगेगा आने में। तब तक मैंने सोचा कि बच्चा अभी खेल रहा है, तब तक बर्तन वर्तन धो लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में धीरे धीरे करके सारा काम करना होता है ना, हो नहीं पाता है एक ही बार। ऐसा नहीं ना है कि चलो अब एक ही साथ मतलब जब काम करना शुरू किए तो सारा फाइनल करके छोड़ेंगे, क्योंकि इधर बच्चा रोने लगेगा तो फिर उसको देखना पड़ता है। तो खाना निकाल दिया था, वो पतिदेव खाए नहीं थे, फिर भी सारा खाना खाली कर दिया था। और वहाँ पे फिर कपड़े मतलब बर्तन धो लिए खाली करके, खाना मतलब झाड़ू नहीं लगाए हैं। और क्योंकि दोपहर का टाइम है, अभी झाड़ू नहीं लगाए हैं, सोचे पहले बर्तन धुल लेते हैं। तो वहाँ पे मैंने बर्तन धुल लिया है। और फिर यहाँ पे मतलब लाइट थी तो सोचा, लाइट की तो कोई गारंटी है नहीं, अब मौसम ख़राब हो रहा है तो कभी भी आती है कभी भी चली जाती है। तो यहाँ लाइट थी तो मैंने पानी भर लिया था और ये मतलब इसको धो दे रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ मतलब बर्तन धोते हैं वहीं पे कपड़ा भी धोते हैं, यहीं पे सब कुछ सारा काम होता है। तो फिर इसको अच्छी तरह से धुलना पड़ता है, तभी फिर यहाँ बर्तन धोने के बाद तभी यहाँ पे धो सकते हैं कपड़ा उपड़ा। नहीं तो मिट्टी के मतलब आजकल तो चूल्हे पर के बर्तन रह रहे हैं तो उसमें कीचड़ रहता है, तो फिर कपड़ा धो तो उसमें कीचड़ ज़्यादा आ जाता है। तो इसीलिए अच्छे से धो के फिर तब जाके इसको यहाँ पे हम लोग कुछ और काम करते हैं। तो ये था मतलब भाभी इसमें गुलाब जामुन भेजी थी भैया जब आए थे, तो ये डब्बा था। ऐसे ही इसमें चाशनी थी, तो चाशनी तो मैंने यूज कर लिया था गुलगुले में, आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे होंगे। तो मैंने सोचा ये कई दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, धुलने का मतलब टाइम क्यों नहीं मिल रहा था, धुल नहीं पा रहे थे। तो इसे आज इसको याद आया तो सोचे पहले इसको धुल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डब्बे को धो दिया है। ऐसे अगर मान लीजिए डब्बा बड़ा रहता है एक्स्ट्रा, तो हम लोगों का इतनी मतलब व्यवस्था तो है नहीं कि हर चीज़ के लिए अलग डब्बा खरीद के मार्केट से मंगाया जाए। हम लोग तो मतलब ऐसे ही मतलब धुल देते हैं, कोई भी डब्बा उब्बा रहता है धुल देते हैं, उसी में अपना सामान वामान रखते हैं। तो यहाँ पर वहाँ पे मैंने डब्बा धुल दिया था, तब तक पतिदेव भी आ गए थे और पतिदेव ज़्यादा देर तक रुके नहीं थे। उसके बाद मैं कपड़ा धुलने जा रही थी, तब तक पतिदेव आ गए। तो वो बोले कि नेल कट कर दो, तो उनका नेल कट किया था और उसके बाद से वो नहाए वहाए, उसके बाद वो चले गए फिर खेत पे। तो कुछ टाइम के बाद मतलब एक आध घंटे के बाद फिर मैं कपड़ा धुली। तो यहाँ पे कपड़ा मैंने अब नहीं कह रहे थे कि लाइट की कोई गारंटी नहीं है, तो जितना भी पानी भरा था पतिदेव नहा वहा के चले गए हैं और उसके बाद लाइट भी भग गई। और कपड़ा धोने का लाइट आने तक का वेट तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं, कब आए या कब ना आए, और रहेगी कि नहीं रहेगी, आएगी कि नहीं आएगी। और मैं वेट नहीं कर सकती, क्योंकि वेट करूँगी तो फिर टाइम नहीं, मेरे उतना टाइम नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैंने वेट नहीं किया था, पानी ला ला के मैंने कपड़ा धुल लिया था। और एक बार तो मतलब पानी ला के मैंने खंगार दिया था और फिर ये बाद में पानी डाल के फिर और पानी लेके आई थी बाहर से। उसके बाद फिर फाइनल मतलब यहाँ पे मैं कपड़े को खंगार रही थी। और फिर मैं इसको मतलब टब को सारा टब मतलब मैं यहाँ पे नहीं, ये मतलब हमारे यहाँ इसको कठरी भी बोलते हैं, तो मैं सारा कठरी हैंड पाइप पे ही नहीं रखती हूँ। ये पिछले वाला जो कठरी था मेरा ब्लैक कलर का, वो लोग आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, तो वो फट गया।
तो फिर ये हल्का ही है, मतलब मजबूत नहीं है, तो इसको ज़्यादा इधर उधर छोड़ेंगे ना तो वो भी फट जाएगा। तो इसलिए उसको हैंड पाइप से हटा देते हैं, क्योंकि बच्चे अच्छे हैं, पटक उटक देते हैं तो फट जाता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा धुल लिया था और कपड़ा लेके आ गई थी मैं छत पे। और छत पे भी मतलब काफ़ी धूप हो रहा है, तो ये बाहर जो उस साइड में अर्गन है जहाँ मैं पहले डालती थी कपड़ा या डालती हूँ, तो उधर नहीं डाली। इधर दीवार उवार से थोड़ा छाया रहता है, फिर पेड़ ओड़ से छाया रहता है, आप लोग देख सकते हैं। तो इधर मैं कपड़े डाल रही हूँ, अब कपड़े इधर ही डालूंगी। तो दोस्तों अभी दोपहर का टाइम हो गया है, काम सारे निपट गए हैं। और ये देखिए कितना धूप हुआ है, कितना धूप हुआ है। ये 2 जगह गेहूँ डाला गया है छत पे। देखिए 2 जगह गेहूँ डाला गया। ये छत धो के नवमी पूजाया जाता है, हमारे यहाँ पूजा जाता है नवरात्रि में। तो वही उसी को पिसवाने के लिए इसी साफ गेहूँ का नवमी पूजा जाता है। घर पे गेहूँ धो के उसके बाद से उसका आटा बना के फिर नवमी पूजा जाता है। तो वही गेहूँ धो के डाला गया है। ये पिसा के आएगा तो फिर पूजाएगा नवमी। रात में हमारे यहाँ नवमी पूजाया जाता है। जब पूजाएगा तो आप लोग को बताएंगे। सुन रहे हैं बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। तो देखिए कितनी धूप हो रही है। तो ये गेहूँ धो के डाला गया है। काम तो सारे निपट गए हैं दोपहर में। अभी घर में मतलब झाड़ू वाड़ू लगाना है, क्योंकि मैंने झाड़ू इसलिए नहीं लगाया है कि आप लोग देख सकते हैं मतलब हवा चल रही है और ये पेड़ पौधे जो है ना सारा पत्ता घर में ही जाता है, गिरता है। तो झाड़ू लगाने का कोई मतलब रहता नहीं है दोपहर का। झाड़ू लगा दो फिर जस का तस घर हो जाता है, तो फिर शाम को दोबारा झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि पत्ते सारे घर में गिर जाते हैं। तो इसीलिए अभी झाड़ू बाद में लगाएंगे। बाकी सब काम हो गया है। अब सोच रहे हैं थोड़ा सा आराम कर लें। आराम क्या करना है, अब बाबू को देखना है, संभालना है, तो अब चल रहे हैं। तो देखिए कितने पत्ते गिरे हुए हैं, देख सकते हैं। ये सारे पत्ते ये मतलब सीढ़ियों पर मतलब घर में यहाँ पे देखिए कितने पत्ते गिरे हुए हैं। और ये पत्ते ये सारे पत्ते गिरे हुए हैं कि इसको ये अगर मान लीजिए हम 2 दिन एक बार झाड़ते हैं, ये अगर सवेरे ही झाड़ दें तो फिर शाम तक यही हाल हो जाता है। अभी झाड़ेंगे तो फिर पत्ता गिरेगा, इसलिए अभी नहीं झाड़ रहे हैं। शाम को मतलब बांस के 2 पेड़ हैं और फिर इधर उधर डाल दिए हैं सारे कुछ पेड़ पौधे हैं। तो हवा जब चल रही है इस समय मतलब पतझड़ हो रहा है, तो सारे पत्ते मतलब गिर जाते हैं। और उधर तो फिर झाड़ने का कोई मतलब निकलता नहीं है। देखिए सब पेड़ है, ये सारे पत्ते आ जाते हैं। बांस का पेड़ है ना, इसी से सारा पत्ता गिरता है। तो इसीलिए मैं मतलब शाम को झाड़ू लगाती हूँ, ताकि शाम को झाड़ू लगाओ तो एक बार ही लगाना पड़ता है और सारे पत्ते गिर चुके होते हैं, हवा भी बंद हो चुकी होती है। तो शाम को झाड़ू लगाओ तो घर भी साफ मतलब रहता है और एक ही बार झाड़ू लगाना पड़ता है। छोटा बच्चा है, कई बार तो झाड़ू लगा नहीं सकते हैं। तो अंदर का झाड़ू तो मतलब 2-3 बार लग जाता है, लेकिन पूरा फाइनली गर्मियों के मौसम में पत्ते जब तक गिरते हैं तब तक एक बार 4 और बजे के टाइम से झाड़ू लगा देते हैं। फिर उसके बाद से तब छुट्टी हो जाता है। उसके बाद से मतलब हवाएं कम चलती हैं तो पत्ते ज़्यादा कम गिरते हैं, तो फिर घर गंदा नहीं होता है। तो इसीलिए और कोई बात नहीं। और मान लीजिए टाइम की भी बचत हो जाती है और यही फ़ायदा है। और फिर मतलब बच्चे को देखने का टाइम मिल जाता है, यही फ़ायदा होता है और कोई फ़ायदा नहीं। तो देखिए मैंने छत से लगाए सीढ़ी उढ़ी अंदर अंदर सब झाड़ लिया है। देखिए कितना ढेर सारा पत्ता निकला है। अभी तो क्या पत्ता, अभी तो मतलब इसके पहले मैंने नहीं दिखाया, इसके पहले तो मैं संकोच कर रही थी। इसके पहले तो बहुत ज़्यादा पत्ता निकल रहा था, अब तो काफ़ी पत्ते झड़ गए हैं, तो कुछ कम ही मतलब निकल रहे हैं। नहीं तो आप लोगों को बताएं 1-1 बोरी तक पत्ते निकलते थे। और बाहर मतलब बाहर भी बहुत ज़्यादा पत्ते गिरते हैं, एकदम पूरा द्वार पत्तों से भर जाता है। तो